सो हेलो स्टूडेंट, तो बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप नंबर 4 को। इसके पिछली वीडियो में हमने 3 टाइपों को देख लिया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा उसको बेसिक से बताया है। और जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे टाइप 4 के, यहाँ पे हम 6वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको भी हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बस वीडियो पर आप शुरू से और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलेंगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए इसे हम बहुत ही इजीली सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है हमारा कि यहाँ पे बोला गया हमारे 6वें क्वेश्चन में कि एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए बोला क्या है भाई, तो यहाँ पे हमारा 200 रुपये का घड़ी बेचने पर, ठीक है, मतलब कि जो घड़ी है, ठीक है, उसको हम 200 रुपये में बेच रहे हैं और उस पर हमको 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेचने की बात की गई है, मतलब कि हमारे एसपी की बात की गई है, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लें कि अगर मान लीजिए हम कोई भी घड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए हम दुकान पे गए, ठीक है, और वहाँ पे वो घड़ी है 500 रुपये की, ठीक है। तो अब हम उसको पूरा 500 रुपये दे करके वो घड़ी लेकर के आएंगे। इसका मतलब कि जब तक हम उसे पूरा 500 रुपये नहीं देंगे तब तक वो मुझे घड़ी नहीं देगा। तो इसमें क्या है, हम इसको मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100% है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 100%, ठीक है, कि हमने वो घड़ी को 100% में खरीदा हुआ है। मतलब कि अब पूरा परसेंट, मतलब कि जैसे हमने पूरा पैसा दे करके उस घड़ी को खरीदा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 100% हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 200 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, ठीक है। मतलब कि अब ये तो हमने इतने रुपये खरीदा है, अब यहाँ बोल रहा है 20% की हानि होती है। इसका मतलब कि 100 में से अगर हम 20% घटा दें, ठीक है, 20% घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 80% जो कि बचेगा, ठीक है। मतलब कि अभी जो हमारा 80% होगा, ठीक है, ये जो हमारा 80% होगा वो हमारा 200 रुपये के बराबर होगा। मतलब जितना में हमने उसको बेचा हुआ है, तभी ना हमने 200 रुपये में बेचा तो हमको 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे 80% यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 80% होगा हमारा 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ईजिली इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बस ऐसे हम और भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए आप। तो देखिए अब मतलब कि हमने 100 में से क्या किया, 20 को घटा दिया, मतलब कि हमने 100% इसको मान लिया था। अब उसमें से 20% घटा करके और यहाँ पर जितना भी हमारा आया मतलब कि 80%। और तो अब देखिए, अब ये जो हमारा 80% हो जाएगा वो हमने जितना में घड़ी बेचा हुआ है मतलब 200 रुपये में, तो ये हमारा 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब चूंकि हमारे 80% जो है वो हमारे यहाँ पे 200 रुपये के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या है हमको कि ये जो हमारा 200 रुपये है, ठीक है, मतलब कि जो 200 रुपये है इसमें अगर हम करें क्या कि यहाँ पे 80 से यहाँ पे भाग दे, मतलब कि 80 से भाग दे देंगे। मतलब ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है, कि हमने इसको 80 रुपये में खरीदा है और तभी ना हमको यहाँ पे चूँकि 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो देखिए तभी हमको यहाँ पे पता चलेगा कि हमने इसको 80 रुपये में खरीदा और पूरा 100% जो कि हमने यहाँ पे बेच दिया है। तो भी जो हमको 100 में से अगर 80 घटा देंगे तो हमको 20% का क्या हुआ, हानि हो गया। तो करना क्या है कि यहाँ पे 80% लिखिए, यहाँ पे 200% लिखिए, मतलब जो 80% 200% के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो 200% है इसको ऊपर लिखिए और यहाँ पे 80 नीचे रखिए। और यहाँ पे बस केवल करना क्या है, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए। बस आपका जितना भी यहाँ पे आ जाएगा वही हमारा यहाँ पे इस जगह क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको करना है काम, चलिए कर लेते हैं। तो इसको काट दीजिए यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा और अपॉन में हमारा 8 है तो कितना हो जाएगा, तो देखिए अभी हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा और 8 5 40, मतलब कि 250 रुपये जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, ठीक है। मतलब कि उसे हमने 250 में जो कि खरीदा है, ठीक है, और उसे 200 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 20% का जो कि हानि हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं उसको। तो देखिए अब चलिए इसको समझते हैं और देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको जैसे जैसे आप एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा वैसे ही है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक कुर्सी 700 रुपये में बेचने पर उसे 40% का लाभ होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुर्सी का जो है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य इसमें पूछा गया है, मतलब कि इसमें भी वही बात है। और यहाँ पे बस क्या बोला गया है, इसको लाभ हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो सामान को ख़रीदा होगा, मतलब कि उसने जो कुर्सी को ख़रीदा होगा वो हमारा पूरा 100% पे ख़रीदा होगा, ठीक है, मतलब कि पूरा पैसा दे करके ख़रीदा होगा। तो अब इसमें बोल रहा है कि उसे 40% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें हम 40% क्या करेंगे, यहाँ पे हम 40% क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40% जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100 हमारे 40% हो जाएगा, ओके। इसका मतलब कि हमने इसको 140% में जो कि ख़रीदा हुआ है, ठीक।
तो देखिए अब ये जो हमारा ये क्रय मूल्य था उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे 40% को भी ऐड कर दिया, मतलब जो हमारा लाभ है वो हमारा क्रय मूल्य में जुड़ गया है, तो हमारा हो गया 140%। तो अब करना क्या है, ये जो हमारा 140% होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 700 के बराबर होगा। मतलब कि 700 रुपये की जो हमने सामान को बेचा है, मतलब कुर्सी को जो हमने बेचा है वो हमारा 140% के बराबर हो जाएगा। तो बस करना क्या है, आपको वही वाला स्टेप अपनाएंगे। 140% जो है वो हमारा 700 के बराबर है, तो अब करना क्या है कि जो हमारा 700 होगा और ये हमारा बटे में 140 हो जाएगा, और इंटू में करना है कि आपको 100 से गुड़ा, तो यहाँ पे हमारा इससे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7000, ठीक है 7000 रुपया, और अपॉन में हमारा 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इसको आप काट दीजिए, तो इसको काटेंगे 14 5 70, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 500 रुपये हमारा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 500 रुपये हमारा यहाँ पे क्या है, तो हमारे यहाँ पे जो 500 रुपये है वो क्रय मूल्य है, मतलब जो कुर्सी का क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है, और हमको यहाँ पे बोला गया कि 40% का लाभ होता है। इसका मतलब कि उसने 500 रुपये में खरीदा है और यहाँ पे 700 रुपये में बेच दिया है, तो उसे भाई सिंपल बात है, उसको 40% का लाभ ही होगा। तो यहाँ पे हमारा ये 500 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया और उसे 40% का लाभ भी हो गया। तो आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी वैसे ही करना है। देखिए करने के केस में हम कि साइकिल को कितने रुपये में बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे चूँकि 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य देखेंगे। तो मान लेते हैं कि उसने इसको 100% पे पूरा खरीदा होगा, ठीक है, ये आपको सब में मानना है, ठीक है, ये मानते चलिएगा। इसको मैं भी मान ले रहे हैं 100% में खरीदा होगा किसी भी साइकिल को। तो अब यहाँ पे बोल कह रहा है कि उसे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि इसमें 20% का उसका हानि भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 20% का अगर इसमें हानि करेंगे तो जो 20% है इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें 20% का हानि भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 80% हमारा हो जाएगा, ठीक है, 80% हमारा हो जाएगा। अब करना क्या है कि यहाँ पे 20% की हानि होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि उसे 800 रुपये में अगर बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है, तो उस साइकिल को कितने रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए एकदम वैसे ही आपको लगाना है, बस इसमें एक और हमारा दिया गया, तो इसको सेकंड स्टेप में लगाएंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वैसे ही हम इसको लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारी जो 880% होगा, ठीक है, 80% जो हमारा होगा वो 800 के बराबर हो जाएगा। तो करेंगे क्या, 80 = अगर हमारा 800 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 800 और बटे में हम यहाँ पे लिखेंगे 80%, ठीक है, मतलब 80 हम आपको लिख देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब 100 से गुड़ा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो अब इसको चलिए काट देते हैं। तो यहाँ पे 1 से 1 हमारे कैंसिल हो जाएगा और हमारे 8000 हो जाएगा = में, और यहाँ पे हमारा बटे में है 8, तो 8 से काट देंगे तो हमारा 1000 रुपये चूँकि हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने उसको 1000 रुपये में ख़रीदा हुआ है और यहाँ पे उसको 800 रुपये में बेच दिए हैं, तो उसे 20% का हानि तो होगा ही, क्योंकि हमने इसको 1000 में ख़रीदा, 800 रुपये में बेचा, तो उसे कितना 20% का हानि हो गया। तो अब करना क्या है कि हमने जो 1000 रुपये में ख़रीदा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब कि वो 1000 का उस सामान को ख़रीदा है। तो अब करेंगे क्या कि हमको बोल रहा है कि अब उसे किस मूल्य पर बेचें कि उसके 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो बस करना क्या है कि ये जो हमारा 1000 है, ठीक है, जो हमारा 1000 है उसमें हम क्या करेंगे, इसी का हम 120% निकाल देंगे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 100% हमारा ये है, ये हमारा 100% है, तो अगर उसे बोल रहा है कि 20% का उसे लाभ हो जाए तो इसमें 20% ऐड कर देंगे, मतलब 120 हो जाएगा हमारा। तो 120% जो हो जाए, तो अब 120% इसका निकाल दे रहे हैं, मतलब कि 1000 क्या करेंगे, 120% अगर निकाल देंगे तो हमारा जितना भी लाभ होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1000 का हम क्या करेंगे 120%, तो 120% निकालेंगे तो परसेंट का मतलब हमारे नीचे 100 हो जाएगा, और फिर इसको हम बस केवल सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 1 से 1 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या हमारा, तो यहाँ पे 1200 रुपये, ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1200 रुपये। अगर हम इसी वस्तु को क्या करें 1200 रुपये में अगर बेचें तो हमारे यहाँ पे 800 जो कि 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी वस्तु मतलब कि जो साइकिल है हमारा, अगर इसे हम 1200 रुपये में बेचते हैं तो हमें कोई 20% का लाभ हो जाएगा। अगर इसको हम 800 रुपये में बेच देते हैं तो हमको यहाँ पे जो कि 20% का हानि हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हमारे यहाँ पे अगला टाइप आ गया है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% की लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, कि उसे दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य
कितना होगा, ठीक है। मतलब कि वस्तु का आपको क्रय यहाँ पे बताना है। तो देखिए एकदम बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक। देखिए एकदम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ऐसा सवाल अगर मिल जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है, बस करना क्या है, ये जो हमारा 75 रुपये है, मतलब कि ये हमारा बोला गया है ना कि तो दुकानदार को 75 रुपये का अधिक मिलता है, मतलब 75 रुपये जो है वो अधिक मिलते हैं। तो अब हम 75 रुपये लिखेंगे और अपॉन में जितना भी हमारा लाभ या हानि हुआ है, मतलब कि 5% का हानि और यहाँ पे 10% का लाभ, तो यहाँ पे इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 15, ठीक है, मतलब 10 और 5 हमारे यहाँ पे 15 हो जाएगा, और इंटू में हम क्या करेंगे 100 लिख देंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब हमारे यहाँ पे 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है, 15 × 5 = 75, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपये, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हमारा 500 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने के पीछे 10% के अगर लाभ पर बेचेंगे तो उसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो हमारे यहाँ पे 500 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। तो देखिए ऐसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही वाला एकदम आसान ट्रिक है। तो देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रुपये 150, मतलब कि 150 रुपये में दूध को खरीदा, ठीक है, दूध को खरीदा गया, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसने क्या किया है, 150 रुपये का दूध को खरीदा गया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोला गया है कि 150 रुपये में दूध खरीदा, मतलब कि उसने 150 रुपये में दूध को खरीदा हुआ है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि उसने पूरा 100% पे दूध को खरीदा होगा, ठीक है, 100% पे इसको दूध को खरीदा होगा। तो अब इसमें बोल क्या रहा है कि उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो अब इसमें लाभ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कि 20% को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 120%, तो हमारे यहाँ पे 120% हो जाएगा। अब ये जो हमारा 120% है, तो अगर हम 150 का 120% अगर निकाल देंगे तो हमारा जितना भी यहाँ पे रुपए होगा वो हमारा आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो देखिए 150 जो है हमारा, और हम इसका 120% अगर निकाल दें, 120% का मतलब है नीचे 100, तो यहाँ पे हम 1 से 1 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 1 हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितने रुपये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 में 12 का गुणा कर देंगे, तो 15 का 12 में गुणा करेंगे तो हमारे 180 हो जाएगा, ठीक है, 180%, मतलब कि 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसे 180 रुपये में बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ हो जाएगा, मतलब कि 150 रुपये का हमने दूध को खरीदा है और उसे हमको 20% लाभ चाहिए, तो उसको हम 180 रुपये में अगर बेच देना तो हमको यहाँ पे 20% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे केवल इतना आपको निकालना आना चाहिए, मतलब कि जितना भी हमने खरीदा है और उसमें क्या कर रहे हैं 20% को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा 120% हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको आसानी से लगाना है, मतलब कि आपको मानना पड़ेगा कि 100% में हमने इस दूध को खरीदा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जितना इस टाइप 4 में बताया हुआ है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया है, और आपको कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको ज़्यादा उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, बस बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जो उससे कर लीजिएगा, और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको और प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आपके सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर आपने इसकी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।